हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसा ही टॉपिक जो है जटिल, पर हम बात करेंगे सरल भाषा में और संक्षेप में। गठबंधन। रुकिए, मैं इस गठबंधन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ राजनीतिक गठबंधन की। आज के वीडियो में हम समझेंगे गठबंधन किसे कहते हैं, भारतीय राजनीति में गठबंधन का इतिहास और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गठबंधन, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और नए नए अलायंस हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया। ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं। गठबंधन किसे कहते हैं? जब राजनीतिक सत्ता को नियंत्रण में रखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक समूह एक साथ मिलकर चलते हैं, गठबंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो गठबंधन तैयार किया जाता है। भारतीय इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हमें दोनों बड़े दलों की हिस्ट्री जान लेनी चाहिए संक्षेप में। कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई और अपने इस 138 साल में उसने लगभग 70 बार विभाजन देखा। ये विभाजन के आधार पर ही आज कई बड़े क्षत्रिय दल हैं, कई बड़ी विचारधाराओं पे आधारित दल हैं। ठीक है, अब बात करें बीजेपी की, तो स्वयं श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे, 1951 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। कारण वही था, नेहरू जी से वैचारिक मतभेद। उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया, जनता पार्टी के साथ कार्य किया, पर जैसे ही आरएसएस का जनता पार्टी के साथ एसोसिएशन बैन हो गया, तब 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्माण किया बीजेपी का। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दो दल अपने स्वरूप में आए और इसके साथ ही अन्य कई तरीके के क्षेत्रीय दल और विभिन्न विचारधाराओं वाले दल भी भारत में आए। भारत की आजादी के लंबे टाइम तक एक दलीय वर्चस्व की राजनीति रही, पर जैसे ही गठबंधन का सिलसिला शुरू हुआ, ये एक दलीय वर्चस्व की राजनीति बंद हो गई। हम अगर देखें कि गठबंधन की सरकारें कब कब आई, तो इस तरह से हम शुरू करें तो पहली गठबंधन की सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई, जिसे हम प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भी कह सकते हैं। और अगर हम अभी की बात करें तो हमें शुरू से समझना होगा एनडीए और यूपीए को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये 1998 में बना था अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ये बीजेपी की आधार पर बना है, बीजेपी के एकत्रित किया है, बीजेपी समर्थन प्राप्त है ये दल। ठीक है, अब बात करें यूपीए की, तो यूपीए बना 2004 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिनके मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, ठीक है, कांग्रेस का नेतृत्व था। अब जो यूपीए था वो अब बन गया है इंडिया। ये कैसे हुआ? दरअसल जून 2023 और दिसंबर में कुछ दल कांग्रेस के साथ इकट्ठे हुए और ये दलों की संख्या निरंतर बढ़ती रही। हर मीटिंग में, पटना में, बेंगलोर में, यहाँ मीटिंग हुई और इसका नाम रखा गया इस गठबंधन का इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्लियर? अब देखना ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया में से कौन भारत यानी कि इंडिया में सरकार बनाएगा। खैर, मैं किसी दल का समर्थन करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूं, ये आपका निजी विचार है और ये मेरा भी निजी विचार है। इतना जरूर कहूंगी कि जो कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वोट देने से पहले सोचें, विश्लेषण करें कि सच्चा प्रतिनिधि कौन है, सच्ची नीति कौन सी है और सही दल कौन सा है। उसके बाद ही अपने अमूल्य वोट को दें, पर वोट जरूर दें। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।